अंधविश्वास से जुड़ी आपने कई खबरें अक्सर ही सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा सच में भी हो सकता है। दरअसल बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के गाँव नगर में पूर्व प्रधान के घर में मिली एक गुड़िया ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गुड़िया की वजह से गाँव के लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। परिवार ने जब इस गुड़िया को घर में देखा तो उन्होंने उसे जला दिया और तभी से उनके घर में जगह जगह आग लग रही है। कभी अचानक बेड में आग लग जाती है तो कभी कपड़ों में। एक दिन में ही घर के अंदर अलग अलग जगह पर सैकड़ों बार आग लग चुकी है, जिससे परिवार और गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल बन चुका है। आप भी देखिए, यह है पूरी रिपोर्ट। कपड़े सब जल गए। हाँ 2 दिन से डर लग रहा है। बहुत। हाँ वो बढ़िया गोवा पे तो वो जो भी यहाँ तांत्रिक जो भी भगत आता है उसके सामने अटैक और ज्यादा होता है, उससे रुकता नहीं। अभी उसको रोक करने वाला कोई भी ऐसा भगत नहीं आ पाया। तो सब लोग हैं यहाँ पे, मौजूदगी में नहीं लग रही है। अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद में कुछ कम लोग हो जाते हैं, तुरंत उस कमरे में लग जाती है, कभी उस कमरे में लग जाती है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं। उस गांव के एक घर में एक गुड़िया निकली। गुड़िया में बताया जा रहा है कि जो सुइयां हैं वो चुभई हुई थी। और अब उस घर के अंदर जो इतने ग्रामीण आपको दिखाई दे रहे हैं, गांव के लोग तो हैं ही, मगर साथ साथ आसपास के जो गांव के लोग हैं वो तमाम यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। थोड़ा दिखाइए, जो भीड़ है वो लगातार इस घर में जो आलम इस वक्त बीत रहा है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो राख दिखाई दे रही है, थोड़ा हट जाइए भैया, ये जगह जगह आग इस तरह से लग रही है घर के अंदर। कभी कपड़ों में आग लग जाती है, कभी बक्से के अंदर आग लग जाती है। यानी कि इनका यहाँ से जो सिर्फ इनका मकान है, इनके मकान के अंदर जो सामान है वो लगातार जल रहा है। हर घंटे के अंदर 15 या 20 मिनट के अंदर आग लगती है। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और इस गांव का नाम है नगर, थाना अरनिया क्षेत्र में लगता है और बुलंदशहर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की ये गांव दूरी पर है। चलिए मैं अंदर आता हूँ। मकान मालिक कौन है? अच्छा, गांव के लोग जो हैं जिन्होंने देखा आग लगते ये हैं। चलिए पहले माँ जी आपसे बात करेंगे। क्या नाम माँ जी आपका? मेरा नाम द्रौपदी। क्या हुआ है आपके घर में? इस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रखी है, बताया जा रहा है कि गुड़िया वड़िया। ये वो गुड़िया ही एक हाँ, गुपड़ी है। कहाँ पड़ी थी? हाँ, कहाँ पे थी? थोड़ा जगह दे दीजिए भैया। अच्छा, यहाँ पे गुड़िया पड़ी थी, फिर क्या हुआ बाजी? अच्छा बालक आए, मैं तो चली गई यहाँ से हाथ धो के नहीं है। मैंने कहा कि छह छापड़ी बना ले गुड़िया, मैंने कही तो वो खेल फेर वो बना लिए। हाँ। मैंने गौर नहीं करी बात। हाँ। अच्छा बालक आए फिर तो उन बालक ने देखिए, बालक बोले मैं झड़ जाके नहीं आकर अम्मा तुम घर को चलो, देखिए हमारे घर काम ने टोटका कर दो है और गुड़िया पर ये तुम देखो जाके नहीं है। तो मैं आई हूँ, मैं वहाँ उठा के ले गई यहाँ से। तो मैं बाहर जाके नहीं बैठ गई, वहाँ वो सब ने देखी है। जो गुड़िया थी उसमें बता रहे हैं कि सुई वगैरह चुभई हुई क्या थी? हाँ, वहाँ में 11 सुई लग रही। हाँ। और 5 तिल्ली लग रही माचिस की। माचिस की तीली थी और 11 सुइयां उसमें चुभई हुई थी। हाँ। कितनी बड़ी साइज की गुड़िया होगी? एक गुड़िया इतनी बड़ी। गुड़िया कहाँ गई? गाँव में मोटे सगड़ा गाँव यहाँ इकट्ठा है, वो सब आएगा बोले हे हमें आग लगा दे। अच्छा। तब मैंने कुछ जला दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में फिर 12 बजे नाम भी तो है, वो नाम लिख रहे वहाँ में। किस किस 6 मुकेश को, पिंकू को, मनोज को और मुकेश के छोरा को, तरन को, बाकी छोरी को। ये कौन लोग हैं आपके? मेरे भैया भतीजे। आपके भैया भतीजे हैं। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ माँ जी, अब जैसे ही आपने गुड़िया में आग लगाई, गुड़िया में आग लगने के बाद घर में जो सामान जलना शुरू हुआ वो कितनी देर के बाद शुरू हो गया? 12 बजे। दिन में या रात को? 12 बजे दिन के। और गुड़िया में कब आग लगाई थी? गुड़िया में तो मैंने सवेरे लगाई फिर। सुबह 7:30 बजे। हाँ 7 साढ़े 7 बजे करीब। हाँ हाँ। मकान मालिक और कौन है यहाँ पे? कोई जेंट्स हैं? भैया आप आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। बता रही है माँ जी के गुड़िया में आग लगाई। गुड़िया में आग किसने लगाई? माँ जी ने लगाई थी। अम्मा जी नहीं? मैंने लगाई। अच्छा, हाँ। तो कितनी देर में गुड़िया जल गई, कैसे बताओ? गुड़िया जल गई, बाबा कपड़ा ले पेट्रोल कर लग उधर जल्दी जल गई। हाँ। कितना टाइम बड़ी ऐसी। हाँ तो ऐसी कोई बढ़िया 7:30 हो 8 हो। उसकी नकल है हमारे पास। अच्छा, ये नकल कल कैसे भगत जी ने मतलब? बनाई थी। हाँ। जो गुड़िया बनाई थी ना, उस टाइप की गुड़िया एक हमारे जो भगत जी आए थे, हाँ, दिखाना उन्होंने जरा। बनाई थी। वो रखियो से लेकर मंगवा लीजिए भैया। तो उस गुड़िया को जो जलाया गया जिस दौरान, तो उसमें कुछ टाइम लगा या हाथों जैसे कपड़ा नॉर्मली जल जाता है ऐसे जल गई थी? हाँ, नॉर्मल टाइप से जली थी थोड़ा सा। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद देखो ये इस गुड़िया, टाइप की जो गुड़िया थी,
ये इस तरह की थी? जी। देखी थी आपने माँ जी, ऐसी थी? हाँ वो बढ़िया वहाँ पे तो वो लकड़िया पे कपड़ा लिपट रो थे वो कर रही ये आटे की बनाई है कल तो ये जो है ये बनाई है कल मैंने बनवाई है मुँह पे सियाने लोगों ने। चलो वो जगह थोड़ा दिखा दीजिए एक बार, हम चल के ऊपर देख लेते हैं जो बक्सा वगैरह आपका जला है, और भी कई सारी जगह हैं। ज़्यादा लोग हमारे साथ ना आए प्लीज़, हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी कुछ जला बता रहे हैं घर के अंदर। जलाए उसमें भी जलाए। बड़ी बात ये है भगवान की मूर्ति के सामने जो खबर है पहले स्टार्टिंग शुरू जहाँ पूजा पाठ की जाती है वहाँ भी कुछ आग लगी बता रहे हैं, दिखाओ। थोड़ा जूतों से बचा रामायण। हाँ हाँ, जूते बाहर काट देंगे। थोड़ा अंदर रामायण की किताब रखी है, दूर से यहीं से दिखा दो क्योंकि जूते अंदर लेकर हम नहीं जाएंगे। कहाँ पे आग लगी थी वैसे बताओ दूर से। हाँ अच्छा, ये ब्लैक स्पॉट जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ आग लग रही थी। हाँ पहले स्टार्टिंग यहीं से हुई। हाँ चलो ऊपर चल के दिखाओ। जो हमने अभी आपका बक्सा देखा था वो बक्सा जो है वो बेहद ज़्यादा डरावना है, क्योंकि इस तरह का जो मंजर है मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। किताबों में, किस्सों में, फिल्मों में तो ये चीज़ें हमने अक्सर देखी और सुनी हैं, मगर आज ये चीज़ें हम जो देख रहे हैं ये अपनी आंखों पर हमें खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि जो ग्रामीण हैं वो गांव के लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कई घंटों से सुबह से यहीं पर हैं और हर एक घंटे के बाद में आग लग जाती है। कभी किसी सामान में आग लगती है, कभी किसी सामान में आग लगती है। मैं अंदर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है। बड़ी बात देखिए कि दहशत का इस तरह से माहौल है कि पुलिस को भी बुलाया गया, पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए भैया, थोड़ा साइड हट जाइए। ये बक्से में आग लग गई, यानी कि अचानक कभी भी कहीं भी आग लग जाती है। इन लोगों को बाद में पता लगता है, ये लोग भाग दौड़ कर वहां पर पहुंचते हैं और फिर आग को बुझाते हैं। ये देखिए अंदर, ये अंदर का तमाम सामान इनका जलने लगा। जल्दी जल्दी कैसे करके इन्होंने सामान जो है कैसे बचाया, फिर सामान आप लोगों ने कैसे? वो पानी वानी जैसे आग लगती है तो जरा सा एक कुल्हड़ पानी ले आए उसी से बुझ जाती है, यानी कि छींटे से लगा बस जरा सा छींटा मारो बुझ जाएगी। अच्छा। और खूब ऊंची जलती है, उसमें खुशबू आती है सामग्री की और घी की और कपूर की, और धुआं आग लगती है वहीं खुशबू आनी शुरू हो जाती है। नीचे से ही खुशबू आनी शुरू होती है। अच्छा, नीचे से ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और धुआं नहीं निकलता, उसमें लाल रंग की आग जलती है। अच्छा, लाल रंग की जहाँ नीचे भी लग जाए, ऊपर भी लग जाती है कभी, और वहाँ घेर यहाँ से करीब 200-250 मीटर दूर है, वहाँ भी लगी है 2-3 जगह। जब यहाँ लग गई, वहाँ आदमी नहीं है तो उधर लग जाएगी। ट्रैक्टर में भी लगी आई बताती। अच्छा, हाँ ना ट्रैक्टर में ना लगी। मतलब जो कपड़े लगते हैं, जब तक इनके बच्चों के कपड़े अंदर रहे, जिनके नाम लिखे हुए थे गुड़िया पे, उनके कपड़े जब तक अंदर रहे तब तक तो उन्हीं के कपड़ों में आग लगी। जब वो सारे कपड़े बाहर कर दिए तो फिर घर के बर्तनों में, कपड़ों में, जो घर के कपड़े थे, बक्से थे, उनमें आग लगनी शुरू हो गई। अच्छा, हाँ मगर आग उनके लग रही है जिनके जो नाम लिखा था गुड़िया पर। स्टार्टिंग उनके हुई थी जिनके नाम गुड़िया पे लिखे हुए थे। हाँ। स्टार्टिंग तो उनसे हुई थी, उन्हीं के कपड़ों पे और भी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन और कपड़े में आग नहीं लगी। तांत्रिक या भगत को बुलाने का काम आपने किया अभी तक? बहुत तांत्रिक आए लेकिन किसी से रुक नहीं रहा। कब से ऐसा हो रहा है? ये वीरवार से हो रहा है, विश्व से। यानी कि 2 दिन हो गए जी। घर की जो बहू हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक गुड़िया के जो कपड़े हैं आपकी बिटिया के, वो सारे कपड़े बता रहे हैं कि जल चुके हैं। हाँ, सारे जल चुके हैं। और किस किस के कपड़े जल रहे हैं? मेरे बेटे के जल चुके हैं और मेरे देवर के जल चुके हैं। क्या मान के चले, ऐसा क्यों हो रहा है? अब पता नहीं अब ऐसा क्यों हो रहा है। अब सिवाने दीवाने बुला रहे हैं, वो कुछ नहीं बताते हैं। हाँ, वो ऐसे कह चले जाते हैं। भगत और तांत्रिक को जो बुलाया आपने, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया? कुछ करते हैं और उन पे होता नहीं है, वो क्या मना करके चले जाते हैं। तांत्रिक फेल हो रहे हैं यहाँ पे। कि इनकी जो बिटिया है जिसके कपड़े जो हैं वो जल गए, और जो बिटिया है इतनी दहशत में है इस वक्त। थोड़ा सा कहाँ है वो बिटिया है जिसके जो कपड़े हैं वो तमाम कपड़े जल चुके हैं। साले जल चुके हैं, कोई कपड़े नहीं। 2 दिन से नहीं नहाई है बेटा, कपड़े सब जल गए। हाँ, 2 दिन से डर लग रहा है बहुत। बच्चे दहशत में हैं इस वक्त, कर भी क्या सकते हैं। जो गांव के लोग हैं वो सिर्फ ढांढस बताते नज़र आ रहे हैं, मगर जो तांत्रिक है, भगत है, मुल्ला मौलवी है, वो यहाँ पर पहुँचकर अपनी सारी ताकत उनकी ख़त्म यहाँ हो जाती है। क्या कह रही है माँ जी? उस गुड़िया को जलाकर पछतावा हो रहा है? हाँ हाँ। अब सब लोग कह रहे हैं कि तुमने जलाई क्यों गो, तुमने जलाई क्यों?
अब भैया सगरो गाँव आए गए हैं कौन कौन की मानू कौन कौन की न मानू तेने को जरा दई अब न कह रहे वो काय को जरा दई वो कुछ जराते न भाई जराते न मुँह कुछ का तांत्रिक लोग ये कह रहे हैं कि वो जो जली हुई जो गुड़िया है उसकी राख दे दो हमें। अब राख कहाँ से दें? यहाँ जो कुआं है उसमें उसको फेंक दिया। अब जब नीचे जाएगी तो बिखर गई, अब उसको बटोर तो सकते नहीं, तो उसको राख मिलती नहीं। जो भी यहाँ तांत्रिक जो भी भगत आता है उससे वो कोई उसके सामने अटैक और ज़्यादा होता है, उससे रुकता नहीं, तो सभी लोग अपना परिस्त होकर के चले जाते हैं। अभी उसको रोक करने वाला कोई भी ऐसा भगत नहीं आ पाया जो इस चीज़ की काट कर सके। और अब देखो अब हाँ अब आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे आई हुई हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रही है, क्योंकि सबकी दृष्टि पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब सब लोग हैं यहाँ पे, मौजूदगी में नहीं लग रही है। अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद में कुछ कम लोग हो जाते हैं, तुरंत उस कमरे में लग जाती है, कभी उस कमरे में लग जाती है। एक बाबूजी यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अगर गांव पहुंचते हैं तो शायद इस घर में जो आग लगातार 3 दिन से लग रही है वो आग बुझ सकती है। क्यों बाबूजी, कैसा क्या कहना जी है? साहब, मेरा तो मानना और सोचना भी यही है कि हमारा और कोई हिमायती भी नहीं दिख रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के अधीन हम रह भी रहे हैं, वही इस चीज़ का आगे समाधान करें या करवाएं, ऐसा मेरा मानना भी और उनसे अपील भी है। और आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमारी खबर वहाँ तक पहुँचे। क्या क्या मतलब क्या करवाना चाहते हैं वो बताइए। करवाना यही चाह रहे हैं कि देखो कितनी जनता परेशान है, इतनी भरी दोपहरी में गांव के आन गांव के लोग इस चमत्कार को या को चक्कर को तांत्रिक को चक्कर को देख के लोग अवधा भी रहे हैं, और बहुत नुकसान अब तक जो है 30-35 लाख का नुकसान इनका हो भी चुका है। तो बताओ कितना सहन कर सकता है, और हम किससे कह सकते हैं? हमें कोई शासन में योगी जी से अपील कर दीजिए। हाँ, मेरी अपील है मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से और बाबा जी से कि वो इसमें आके हमारा कोई भी जैसा भी सहयोग बन सके करें। और अच्छा, इनका जो आर्थिक नुकसान उन हुआ पर है- इतना विश्वास क्यों? नहीं, एक बात आओ, विश्वास तो हमें यूँ है कि जब हमारे मुखिया ही वो हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री वो हैं, तो और हम किस पर विश्वास करें? और तो बाकी उनके साथ मुख्यमंत्री हैं, तांत्रिक थोड़ी हैं। नहीं, तांत्रिक क्यों नहीं है? जब हमारे गुरु हैं, धर्मगुरु रहे, मुख्यमंत्री तो बाद में हाँ, बने बिल्कुल हैं। धर्मगुरु पहले तो धर्मगुरु रहे हैं, और उन्होंने शायद हो सकता है कि हमारे गोरखनाथ बाबा इसी टाइप के लोग भी थे कि उन्होंने बहुत ढेर सारी समस्या इतिहास में सुनी है। यानी कर सकते कर हैं। सकते हैं तो करना भी पूर्ण चाहिए। विश्वास है। और भी लोगों बाबूजी विश्वास है आपको भी ऐसा हो सकता है? हाँ, हो कि सकता है। अगर आदित्यनाथ योगी जी आ गए तो हो सकता है कि हाँ, कर सकते हैं, वो तो सब कुछ है उनके हाथ में है। तमाम जो गांव के लोग हैं वो पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे तो हो सकता है कि समाधान हो पाए। फिलहाल यहाँ पुलिस आ चुकी है, जो तांत्रिक क्रियाएं वो चल रही हैं। लगातार यहाँ पर जो भगत और तांत्रिक और बाबा हैं वो पहुँच रहे हैं। अभी एक गाड़ी जो यहाँ पर पहुँची है, मैं आपको दिखा दूँ, ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी के अंदर एक जो भगत जी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों को उम्मीद है कि शायद, क्योंकि इनका जो नाम है वो बताया जा रहा है कि दूर दूर तक विख्यात है, और अब ये उम्मीद है कि शायद ये रोकथाम कुछ कर पाएंगे। कहाँ से आए हैं ये बाबा जो आए हैं, कुछ बता सकते हैं कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये पूछ लेते हैं बाबा से। बाबूजी आप हैं, इलाज करेंगे? चलिए ठीक है। गांव के लोग काफ़ी आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। कहाँ के हैं आप बाबा? नज़दीकी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम से मनोजल। जिस तरह से इनका कहना है कि गांव में 2-3 दिन हो गए लगातार घर में आग लगते, और देखो कितनी पब्लिक है, तमाम पब्लिक जो है आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, तो क्या रोकथाम कर पाएंगे? कई सारे आके यहाँ पे आके फेल होके जा कोई चुके हैं। बात नहीं, ये तो प्रयास है। चलिए, भगत जी हैं आप? हाँ, चलिए ठीक है, भगत जी भी आ चुके हैं। पिताजी हैं? अच्छा, पिताजी भी हैं और आप भी? हाँ, दोनों करेंगे इलाज। कौन से गांव के हैं आप? ये कमोना पड़े बासु से थोड़ा आगे। अच्छा, पहासू कस्बे से थोड़ा आगे पड़ता है। ठीक है, तो बाबूजी की उम्र भी काफ़ी है जो आपके पिताजी हैं? हाँ, कितनी उम्र है इनकी? 95 साल। 95 साल? देखिए, बाबूजी हैं, 95 साल की उम्र है, और 95 साल की उम्र में बाबूजी जो है आए हैं, और काफ़ी बड़ा और लंबा तजुर्बा होगा। पकड़ लीजिए थोड़ा सा। हाँ बाबूजी, आपसे बात कर सकते हैं हम? क्या नाम बाबूजी आपका? तेजपाल नाम है श्रीपाल? तेजपाल। तेजपाल। बाबूजी एक बात बताइए, 95 साल की आपकी उम्र आ चुकी है, कितने समय से आप ये भक्ताई कर रहे हैं? मैं तो कोई भगत रहा मैं तो ये सब आप पर जीवन ही मतलब निकलो जाए। जीवन निकला जा रहा है। देखिए, जो होते हैं वाकई में वो कभी नहीं कहते कि हम हैं। बाबूजी पहले ही करेंगे, मैं कुछ नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं बाबूजी। ऐसा केस कभी पहले भी सामने आया था? जैसा ये केस आया है इस गांव में आपके सामने, ऐसा केस कभी पहले सामने आया? मेरे सामने पहली बार आया है?
चलिए ठीक है बाबूजी, आप करिए, आपने जो कार्रवाई है, पहली बार इनके सामने ये केस आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये भगत जी कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।